तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या बताइए हमें करंट पता चल जाएगा। और करंट हमेशा याद रखना कहां से कहां जाता है, हाई से लो की तरफ, हाई से, याद रखना। इससे पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये कहां पे है बोलिए, हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। चलिए, और ये कितना कहां पर है बोलो, लो पोटेंशियल। अब डायरेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, लो और हाई तो पहचान लोगे। अगर -10 और 0 तो हाई कौन है इसमें, 0 हाई है। कौन हाई है, मतलब आपको समझ में आ गया ये चीज, हाई और लो जज कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, करंट की डायरेक्शन भी इजीली जज हो जाएगी, समझ गए ना। तो याद रखना, मान लीजिए यहाँ पे है पोटेंशियल V1 और यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज दैट, हाल फिलहाल मैंने इसको पॉजिटिव बोला है, मतलब मैंने ये बोला है कि V1 इज ग्रेटर देन, तो V1 इज द हायर पोटेंशियल, V1 इज द, तो करंट जो I होगा आपका, बताइए वो I कितना होगा बच्चा, V1 माइनस बाय, डायरेक्शन में कोई लफड़ा, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ही जनरली V कह देते हैं या I इंटू R कह देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं V2 निकालना चाहूंगा, क्या निकालना चाहूंगा, तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये इधर आ जाएगा है ना, तो I इंटू R बराबर V1 माइनस, तो V2 बराबर V1 माइनस, मतलब समझिए यहाँ पे V1 अवेलेबल था पोटेंशियल, ये हाई है ना, और हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, कंज्यूम करता है। अरे भाई हाँ है ना, तो ये कितना खा जाएगा वोल्टेज, I इंटू आर, आई इंटू, ये खा गया, ये क्या कर गया, तो बचा कितना, समझ गए ना, बचा V1 माइनस आई आर, कितना बचा, बोलो कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं। अब आप समझिए, मतलब बस आपको V1 V2 पता करना है, अगर ये पता हो गया तो सारा आंसर आ जाएगा। अब देखना, अगर मुझे बैटरी में कभी करंट निकालना है, कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फोकस करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ एक बैटरी है, सिंपल एक बैटरी है, याद रखना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब थोड़ा सा देखना इधर बच्चों, मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ बैटरी है, यहाँ बैटरी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये मान लीजिए 5 ओम है बच्चों, ये 10 वोल्ट है, मान लीजिए 30 वोल्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए 15 ओम है, कोई समस्या तो नहीं आता। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अब इसको कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने यहाँ 0 मान लिया तो पता नहीं मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 0 मान लिया तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं, आपकी जहां इच्छा हो, जहां आपका दिल करे वहां पे 0 एज्यूम करो, समझ गए ना। चलो अब तुम बताओ मैं इसमें 0 कहां मान लू, यहां 0 मान लू। चलिए यहां मैंने 0 वोल्ट मान लिया। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता है, क्लियर है ये। तो यहाँ 0 है तो पूरा 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 यहाँ पे भी कितना हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 0, वेरी गुड। यहाँ ऊपर गए तो कितना है, 10, कितना आया, यहाँ देखो 0 0 0, यहाँ पे भी, यहाँ लो और यहाँ, तो अब समझिए लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस वाले में ये ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 वोल्ट, कितना आएगा। एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस 15 की जगह 10 ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, यहां से करंट कितना जाएगा, इधर से इधर जाएगा, हाई है ना ये वाला, तो हाई से लो की तरफ कितना जाएगा, डिफरेंस कितने का है, 20 बाय, तो कितना आया, इधर को आया ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये हाई है और ये यहाँ पे भी कितना आया, 2 एम्पियर, कितना आया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इधर आया और 2 ही इधर चला गया, इसका मतलब इसमें कितना आया, 0 एम्पियर, कितना आया। अब इसी क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, सेम है चीज, अब यहाँ पे देखो, ये अगेन 10 है, ये अब इस यहाँ पे मैंने 2 ओम लिया है, कितना ओम लिया है, बस बाकी सब कुछ वही है, ये 30 और ये 10। अब बताइए यहाँ पे बेटा अगेन 0 0 0, ठीक, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, अगेन यहाँ पे कितना आएगा,
बट यहां पे देखोगे तो कितना आया, अब यहाँ 5 अचानक से तो पैदा हो गया नहीं, इसका मतलब यहां से कितना गया होगा। तो यहाँ पे आपने ऐसा तो नहीं किया ना, डेल्टा वी बाई आर किया क्या बैटरी में? बैटरी में इस पॉइंट पे हमने क्या लगाया, किरचॉफ्स लॉ। और क्या लगाया हमने, क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ? बताइए कि जितना करंट आया उतना करंट, किसी भी जंक्शन में नेट करंट जीरो आया कि नहीं आया। तो वहां से हमें पता चलेगा कि 3 इधर होगा और 2 इधर होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 5। बोलो समझ में आया? डेल्टा वी बाई आर सिर्फ किसके अक्रॉस लगा सकते हैं हम, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई? अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? चलो अब इसी क्वेश्चन को देखना यहाँ पे ध्यान से, इसी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन कैसा भी नहीं होना चाहिए अब आज से। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे भी करके बस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाए मुझे, वोल्टेज, बस मेरा काम हो जाएगा। यहाँ 10, यहाँ ये 5, यहाँ अगेन ये 10, ये 30। अब मैंने रेफरेंस 0 ना लेते हुए कुछ और ले लिया, समझ गए ना? अब बोलो कितना रेफरेंस ले लें, कितना रेफरेंस ले लें, कोई वैल्यू बोल दो कोई भी। 5 वोल्ट। कितना बोला इसने? तो 0 की बजाय मैंने कितना वोल्ट ले लिया, 5। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 से यहाँ गए तो 35, 5 से यहाँ गए तो 15। अगेन देखो अब कितना डिफरेंस अगेन, तो रेफरेंस बदलने से पोटेंशियल डिफरेंस बदलने वाला। ये मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी समझाया था कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कितना आएगा, रेफरेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट स्टिल कितना है इसमें, यहाँ पे अगेन देखो, अगेन स्टिल करंट कितना है, 2 एम्पियर। हाँ या ना? डिफरेंस अभी भी 10 का है ना, पहले भी 10 का था और अभी भी। अच्छा यहाँ अभी भी कितना है इसमें, 0। तो बोलो क्या फर्क पड़ा इस सर्किट में और सर्किट में, कोई फर्क पड़ा है क्या? अब किन्हीं भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एब्सोल्यूट पोटेंशियल बदल जाए, क्योंकि मैंने रेफरेंस बदल दिया है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आपसे ये पूछने के लिए नहीं आएगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, अनलेस अंटिल की कहीं पे उन्होंने कुछ मेंशन करके नहीं दिया। जैसे मैं यहाँ अर्थिंग कर दूं, क्या कर दूं, तो 1.0 हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये 0 है, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ कितना होगा तो हम बता पाएंगे, या यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा तो हम बता पाएंगे एग्जैक्ट पॉइंट का। तब तक हम नहीं बता पाएंगे जब तक क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन ना हो। अदरवाइज क्या बता पाएंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बता पाएंगे, बोलो अभी कोई समस्या है क्या? कुछ भी एज्यूम कर लो, कहीं भी 0 ले लो, 10 की जगह, मतलब 0 की जगह 5, 10, 15, 20 कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन मोर कंफर्टेबली हम लोग क्या एज्यूम करेंगे हर बार, 0। बाकी कोई फर्क पड़ने वाला अभी बताइए, अब एकदम क्लियर है ये चीज, कोई छोटे मोटे डाउट तो नहीं है, क्लियर है? आज हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वो क्या कि मान लीजिए कि हम पोटेंशियल पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है। हमने सारी कोशिश कर ली, हमने सारी कोशिश, फिर भी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगा दूं बेटा, क्या लगा दूं, क्या अब आप बता पाओगे यहाँ पे कितना है? अरे बता पाओगे क्या? तो अब देखना मैं कुछ वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये सब कुछ ऑलरेडी नोटेड है सब कुछ। अरे भाई हाँ या ना? बस मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कराना था। अब बताओ अब हुआ है क्या सबको? कोई भी बचा है पीछे तक? चलिए हाँ जी, हाँ हाँ बेटा, फंडामेंटल भी आपको समझाया था कि कैसे चार्ज हो रही है और कैसे डिस्चार्ज हो रही है, इसके इंटरनल में क्या होता है बताया था कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं, एक स्टेप आगे इसी में। अब देखना, यही जो क्वेश्चन था इसी में मैंने आपको बोला कि इसमें देखो कुछ चेंज हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कुछ। तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं, समझ गए? वो किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है बच्चों। किस पे बेस्ड होता है ये? समझ गए कि नहीं? चलिए, तो इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए ठीक है, किस पे बेस्ड होगा ये?
हाँ, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए अब यहां पे देखना, एक बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक अल्टरनेटिव तरीका बताऊंगा और जनरली हम उसी को बार बार यूज करेंगे, नोडल मेथड। कौन सा मेथड? समझ गए ना? लेकिन ये कैसे सॉल्व होता है, थोड़ा एक क्वेश्चन में इसका भी बताता हूं, क्योंकि नीट में क्या होता है, इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने के लिए नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो इक्वेशंस बनती है ना, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। समझ गए? और बोर्ड में आपको यही तरीका यूज करना है, बोर्ड में यही तरीका, ना कि कौन सा वाला, नोडल वाला। समझ गए? चलिए क्या है ये, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज है, अगेन वोल्टेज, यहाँ रेजिस्टेंस। मैं भी जैसा आपसे कह रहा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक, इतना सा है सिर्फ। मान लीजिए यहाँ पे E1 है, ये यहाँ पे बेटा ये E2 है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अच्छा, अब कोई भी बच्चा मुझे बताइए, इस तरह का प्रॉब्लम है, राइट? अब आप सोच, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? सोचो एक बार, अभी जैसे कर रहे थे वैसे। मान लीजिए आप जीरो कहाँ मानोगे, यहाँ मानोगे, लो जीरो मान लिया, तो यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, राइट? और यहाँ पे भी न तो मुझे ये पता कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, न मुझे ये पता कि यहाँ का क्या होगा। पता है क्या? बताइए आप। नहीं पता ना? तो अब जब यहाँ का नहीं, कैसे भी पता कर पा रहे, क्योंकि ना तो इधर से पता कर पा रहे, ना ही इधर से, और ना ही, तो अब कैसे करंट निकलेगा? समझ गए कि नहीं? तो ये अब ये जो सर्किट होती है, ये थोड़ी अच्छी सर्किट्स होती हैं, इस तरह की सर्किट्स। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कैसी सर्किट थी? बेसिक। समझ गए ना? अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लूप मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसे करंट एज्यूम कर लिया कि I1 फ्लो कर रहा है, ऐसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हाँ या ना? कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। तो मान लीजिए इधर I1 है, इस वाले लूप में बस, ओके। चाहो तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं, अब जीरो जीरो हटा दो, कोई काम नहीं है इनका, नाम दे देते हैं, कुछ नामकरण कर दें, A B C D E F। समझ गए ना? तो इन लूप A B E F, देखिएगा ध्यान से। चलो, यहाँ पे I1 माना है आपने, और यहाँ पे हम कैसे मान लेते हैं, ऐसे I2 मान लेते हैं। इसका मतलब इसमें कितना करंट होगा बच्चों? I1 प्लस, क्योंकि इधर से I1 इधर आ जाएगा, इधर से I2। चलिए, कोई समस्या तो नहीं आता, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है इतना? ये हमने अपनी मर्जी से एज्यूम किया है। समझ गए? आप चाहो तो कुछ भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला। अगर सॉल्व करने पे ये I1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने जो भी डायरेक्शन मानी है वो कैसी मानी है? सही मानी है, और करंट ऐसे ही आएगा। और अगर सॉल्व करने पे माइनस आया, क्या आया? तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट मान ली है, तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह कैसा जाएगा इसमें? अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। समझ गए कि नहीं? चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं यहां से स्टार्ट करूं। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? मान लीजिए VB कह दूं, अरे भाई हाँ या ना? चलो, इसमें कितना करंट जा रहा है? I1 प्लस, तो अब मैं करंट ऊपर की तरफ माना है, इसका मतलब ये हाई होगा, इधर लो होगा ना? अरे भाई हाँ या ना? तो देखिए बेटा, माइनस I1 प्लस इंटू R1 इंटू, चलिए अब बेटा, अब ये लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस E1, हाँ या ना? अब बेटा इधर आ रहे हैं वापस लो से, तो प्लस, अब बेटा इधर देखो, इधर आ रहे हैं तो फिर से ड्रॉप आएगा ना करंट, माइनस I1 R3। बेटा अब यहां पे पहुंच गए ना, और इसका तो वही पोटेंशियल है जो B का है, जो, तो वापस भी पहुंच गए कि नहीं? बेटा ये वाले पोटेंशियल तो कट जाएंगे कि नहीं? अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन में कि E1 प्लस E2 बराबर I1, अच्छा इसके साथ में I1 आएगा और इसके साथ में और आएगा I1, है ना? तो मैं ऐसे कह सकता हूं I1 ब्रैकेट R1
प्लस R3 है ना, प्लस और कितना आ जाएगा बेटा I2 R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर। चलिए एक और इक्वेशन बना लें। चलिए इन लूप, बोलिए इन लूप B E D C, कोई समस्या तो नहीं? करंट जैसे जा रहा है वैसा ही मान लिया मैंने। अच्छा आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो यहां तक, या फिर ऐसे भी आ सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला आपकी मर्जी। चलिए अब इसमें लगाइए, वापस यहां से करते हैं तो V B माइनस R1 इंटू I1 प्लस I2। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए अपने को। प्लस एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, प्लस कितना आएगा E1। यहां पे ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे करंट कितना है इस सर्किट में I2 कितना है, ड्रॉप होगा या ऐड होगा? ड्रॉप, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो हाई से कहां जाएगा, तो हाई से लो जाएगा, लो पे जाने के लिए घटना पड़ेगा, है ना। I2 मिलके बी बेटा फिर से निपट जाएंगे ये। अच्छा वापस अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाए, E1 बच जाएगा ओनली। तो E1 बराबर, ये इसके साथ अटैच होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा। I2 ब्रैकेट R1 प्लस ब्रैक प्लस, अब यहां कितना आएगा R1। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे I1 और I2 ओनली 2 थिंग्स आर वेरिएबल। अरे बोलो, बाकी R1 R2 R3 पता है हमें, E1 E2 पता है, 2 इक्वेशन और 2, तो क्या सॉल्व हो जाएगा? बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई, हाँ या ना बोलो। ये बात क्लियर है कि अनक्लियर है? एकदम क्लियर है ये। चलो तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बने एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब हम जो एक और मेथड होता है वो होता है लूप मेथड। कौन सा मेथड होता है? वो मेथड में एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा। किसके थ्रू बताऊंगा? या एक वेरिएबल के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हाल फिलहाल आप क्या करो, पहले इतना नोट कर लो, और इस पे बेस्ड कैसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। नीट में बस आपसे इतनी इक्वेशन पूछेगा वो, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकली अगर आ गया तो उसमें लिख के भी अगर वो दे दे, मान लो पेपर तो ऑब्जेक्टिव है कि भाई लूप मेथड से सॉल्व करो या किरचॉफ सेकंड लॉ से सॉल्व करो, तो भी हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव करना है ना। मैं तो बात समझे कि नहीं? लेकिन बोर्ड में तो लिख के देगा तो करना पड़ेगा, और बोर्ड में आपको इसी तरीके से करना है, याद रखना। समझ गए? नोडल मेथड मत लगा दे। नोडल मेथड से बस आंसर वेरीफाई करना कि मैंने जो ऐसे सॉल्व किया वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फटाफट नोट करो इतना। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, वापस देख लो। इधर देखिए बेटा, मैंने एज्यूम कर लिया सर्किट में किधर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इधर एज्यूम कर लिया कितना फ्लो कर रहा है, तो ये करंट दोनों ऐसे जा रहे हैं कि नहीं, तो बेटा इधर कितना आएगा I1 प्लस। अब पूरी सर्किट में ऐसे घूम के यहीं आ जाओ, तो ये ऐसे आ गया। बोलो इसमें लिखने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। अब इसमें हमें ऐसे घूम के यहाँ पे वापस यहाँ आ गए, ऐसे इसमें आ गए। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? और 2 इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को तुम लोग क्या कर लोगे, सॉल्व, है ना। जैसे एक्स वाई में 2 इक्वेशन होती हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जो मानना है मान लेना, जैसे मानना है वैसे मान लेना, ठीक है। दिया कि नहीं दिया है? पूरा डेटा दिया है आपको, बस ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से सही है। क्लियर है? करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। अरे भाई हाँ या ना? बेटा इधर देखिए, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? अरे यार करंट लॉ, नहीं बोला था क्या? बोला था या नहीं? तो इतना याद तो रखा करो, कल ही तो बताया है। और ये क्या हो जाएगा बोलो? वोल्टेज लॉ भी कह सकते हो इसे, आप क्या कह सकते हो? और हाँ अच्छा, उसमें मैंने बोला था कि सबका करंट का सम 0 होता है, तो इसमें किसका सम 0 हो रहा है बताओ? वोल्टेज। किसका हो रहा है? तो चाहो तो मैं ये लिख दूं? अरे बोलो कि तुम लोग लिख लोगे ये, थोड़ा ऊपर लिख के कर दूं क्या डेफिनेशन?
तो ये क्या हो जाएगा, जैसे उसमें मैंने लिखा था वैसे इसमें भी लिख देता हूं, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of potential difference across या associate with in any loop, ये भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं कि sum of potential difference in any loop associated with battery and resistive elements must be zero। देखो क्लियर है ये चीज, और किस पे बेस्ड काम करेगा, अच्छा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अच्छा अब थोड़ा सा 1 मिनट और दो मुझे, 1 मिनट दोगे, इधर देखो अभी लिख लेना। इस लाइन को थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाता हूं WPE से, ध्यान देना। WPE में क्या देखा था कि जो इधर मधु इधर देखो, अभी लिखने का मना किया है ना मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान देना। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे बेटा, कैसे फोर्सेस होते थे, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे तो WP में मैंने बताया था कि लूप में वर्कडन 0 होगा, लूप में वर्कडन। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर अपनी, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी फील्ड है वो, तो उसके द्वारा जो लूप में वर्कडन होगा, सोचो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो हमने भी तो वही किया है, लूप में घूम के वहीं की वहीं आ गए ना, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई हाँ है ना। अब जो भी फोर्स है, कोई भी फोर्स है, अगर वो कंजर्वेटिव है और लूप में अगर अपन उसका वर्क डन निकालते हैं, 0 होता ही होता है। समझ गए कि नहीं। तो वही एक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लग गया इधर, इसीलिए मैंने बोला कि ये किस पे काम कर रहा है, अपना एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। क्लियर है ये चीज। जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है, तो अगर ये चौक मैंने ऊपर एनर्जी दी, इसको मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल एनर्जी दी, तो वापस भी देखो ऊपर गया तो 10 जूल लेके गया, अरे हाँ है ना। और सब कुछ ग्रेविटी कहाँ थी, नीचे थी, कहाँ थी, तो इसने की इसकी पूरी एनर्जी को खा गई ना। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो गई, अब काइनेटिक 0 बट पोटेंशियल 10 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, 10, हाँ या ना। वापस यहीं की यहीं आ गया, हाँ या ना। तो वापस काइनेटिक कितनी हो गई होगी, 10, हाँ या ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, यहां से यहां तक +10 और वहां से यहां तक -10, टोटल सम कितना हुआ। तो फील्ड का नेट कितना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एक लूप ही तो बनी गई, ये जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो कंजर्वेटिव का कितना होगा वर्क डन, 0। क्लियर है ये चीज, हम ये पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी। अब बताइए कोई कौन इसमें, अब कॉन्सेप्चुअली ठीक हो गया ये आपका, ठीक है। अब नोट कर लीजिए और इसका मुझे आंसर बताइए। आपने एक चीज नोटिस की कि ये हर ऑप्शन में कैपिटल आर को इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम यहां से जाएंगे ऐसे तो भी ऊपर से जाएंगे, और यहां से जाएंगे तो भी। दो इक्वेशन बना लो, किसको सेटिस्फाई कर रही है देख लो। आया किसी का आंसर, सेकंड, एक ऑप्शन आया है सेकंड।
तो अब देखना ध्यान से, यहां से I1 गया और यहां से I2 गया, तो इसको नाम दे सकते हैं आप, या बना नाम के भी कर सकते हो, चाहो तो कह दो A B C D E F। समझ गए? बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आए प्रॉपर ऐसे नामकरण कर लेना अगर नहीं हो तो। अब चलिए मैं लूप में, किस लूप में जा रहा हूं बच्चों? कौन से लूप में चले जाएं? पहले बड़े वाले में चले जाएं। लूप इन लूप बताइए कौन से में? A B C D E F A। अरे वहां तक पूरा आ जाओ। चलो अब ये दिख रहा है, ये वाला कलर दिख रहा है क्या? चलो बेटा यहां से चालू हो जाऊं। VA, नैना इधर देख, VA कुछ नहीं हुआ यहां तक, आया ना? यहां तक भी कुछ नहीं हुआ, वापस ऐसे आए इधर, तो इधर कितना आएगा? R इंटू I1 प्लस I2। यहां तक कुछ नहीं हुआ, यहां तक कुछ नहीं हुआ, इधर आए तो लो से तो प्लस E2, ये E2 ही है ना सर? चलो अब इधर से इधर आए तो कितना आया? ये करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस I2 मिलके VA कह सकता हूं, कट गया ये। अरे बोलो, चलिए अब बताइए ये मैच कर रहा है कोई? ये वाला मैच कर रहा है कहीं? ये यहां पे ये प्लस है, हाँ क्या? देखो ये मैच कर जाता अगर मैं इधर देखो, नहीं करता। इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस ये तो मैच करेगा नहीं। और वैसे भी यहाँ क्या है? हाँ, तो अभी काम करते हैं, इस वाले की इक्वेशन बना लेते हैं दूसरे लूप की। इन लूप A B E F A, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? ए से चालू हो जाए, वापस जीरो मान लू क्या? ए का पोटेंशियल जीरो ही मान लू क्या? तो जीरो, वापस इधर गए, कितना आएगा? माइनस E1। अच्छा सुनो, अब हम इधर जा रहे हैं, बताओ तुम बताओ कि हम इधर जा रहे हैं, तो अब ये ऐड होगा I1 R1 या सब्ट्रैक्ट होगा? सोच के बताना। ये बताओ करंट किधर जा रहा है इसमें? प्लस होगा, वेरी गुड। क्योंकि हम देखो बेटा, करंट तो इधर आ रहा है ना, तो हाई से लो की तरफ आ रहा है, करंट हाई से, सब लोग ध्यान दे रहे हो? अब हम किधर जा रहे हैं? हम तो इधर जा रहे हैं ना, मतलब हम कहां से जा रहे हैं? लो से, तो क्या होगा? ऐड। वेरी गुड, सही आंसर बताया। यहां गए, वापस लो से हाई तो प्लस E2। अब ये अगेन माइनस आएगा, माइनस I2 R2 मिलके, ये आंसर मैच कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है। अच्छा ऊपर वाले में लेना था, चलो ऊपर वाले में ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, है ना? चलो चलो, ये भी तो लूप बन ही सकता था ना। देखो बेटा ये वाला भी बन सकता था, इससे भी मैच नहीं कर रहा। अब हम कौन सा वाला लूप ले लेते हैं? खैर हमें ऊपर वाला ही लेना था, क्योंकि हर किसी, नहीं जैसे ये वाला ऑप्शन है, इसमें कैपिटल R इंक्लूड नहीं किया है ना, इसका मतलब ये वाला भी बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? लेकिन ये मैच तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, अब कौन से लूप में बनाएंगे बताइए? इन लूप ए नहीं, बी से चालू करें, B C D E B, क्लियर है ये? चलो कहां से चालू हो जाए? यहां से, B से ही करें। चलो B से, तो B का कितना मान लू? जीरो। अब इधर आ रहा है ये, माइनस I1 प्लस I2, फिर यहां पहुंचे, अब यहां, अब हाई से लो की तरफ जा रहे हैं ना, तो माइनस I1 R1 प्लस E1 मिलके, अब देखो ये मैच कर रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, समझ गए ना? हाँ जी, क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपका पहली बार में ही आंसर आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आए, हो सकता है तीसरी बार में आए, हमें नहीं पता। लेकिन इतना याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस अपने लिए बोनस टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, बस कितना ध्यान रखना है कि लो से हाई है, हाई से
इसके अलावा कुछ नहीं कि करंट किधर जा रहा है, डायरेक्शन तो मेंशन होती है यहाँ पे। अब आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि इधर करंट कितना होगा, I1 प्लस, सॉल्व कर दो, आंसर आना तय है। ये 4। अब देखो पहले तो आप, अब हमें करना है क्या इसमें, करंट इन ईच ब्रांच, क्या निकालना है, क्लियर है। ज्यादातर पेपर में पूछा जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक आमीटर लगा दूं मैं ऐसे, है ना, तो आपसे पूछ लेंगे कि रीडिंग ऑफ आमीटर क्या होगी। रीडिंग ऑफ आमीटर आइडियल आमीटर है। आइडियल आमीटर का मतलब होता है कि उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। कितना होता है, आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। आपसे पूछेंगे फाइंड रीडिंग ऑफ, फाइंड रीडिंग ऑफ आइडियल आमीटर, क्लियर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप समझिए, आप पुराने तरीकों से सोल्व करोगे इसे, समझ गए। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर इसके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से, तसल्ली से, फिर आप करिएगा। सब लोग अब यहाँ फोकस करो, देखो यहाँ ध्यान से। देखो बेटा, अगर आप यहाँ 0 मान लेते हो, बोलो कितना मान लेते हो, 0, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अब आप फंस गए ना। यहाँ पे कितना है नहीं पता, यहाँ पे कितना है, चलो यहाँ पता है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता ना, समझ गए कि नहीं। मतलब अब ये वाला जो अभी तक करते आ रहे थे, तो काम करने वाला मेथड, तो कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा ना। एक तो मैंने अभी अभी बताया, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोरिंग तरीका जो अभी आपने देखा है, क्योंकि एक बोर्ड में तो आपको इसी से करना है ना, तो एक बार मैं बोर्ड के लिए कैसे करते हैं वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को अपन आगे हम लोग फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हमेशा वो सोचेंगे, ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, मैंने क्या किया है। इस वाले में करंट ऐसे मान लू I1, कोई दिक्कत तो नहीं, और इसमें ऐसे मान लू I2। बोलो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या। अब बीच वाली ब्रांच में क्या हो रहा होगा बताओ। एक तो ये आ रहा है और ये भी तो आ रहा है। अरे ये भी तो ऐसे आया, ये इस लूप में है ना, और ये वाला भी ऐसे आया। तो यहाँ पे तो देखो ये ऊपर गया और ये वापस आया, आया ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, I1 माइनस, चाहो तो आप I2 माइनस I1 भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ये चीज। चलिए देख लेते हैं तो कितना आएगा। ये आएगा यहाँ I1 माइनस, अच्छा अगर किसी बच्चे को लफड़ा लगे, ये कंफ्यूजन हो कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किसमें से किसको घटाऊं, उसको ऐसा हेडेक लग रहा है मान लो, तो वो क्या करे, एज्यूम ही तो करना था। हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि जिससे हमें तकलीफ ना आए। लो I2 ऐसे एज्यूम कर लिया। अरे भाई हाँ या ना, तो ये वाला करंट भी ऐसे इधर आ गया और ये वाला करंट भी इसमें। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लोगे, आंसर तो आएगा ही आएगा, याद रखना ये चीज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया बीच वाले ब्रांच में I1 प्लस, अब आपस से इसको ABCD बोल देते हैं, ABCDE जो भी। तो इन लूप ABCFA। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहां से चालू हो जाए। अरे बोलिए इस ब्रांच में कितना करंट है बच्चों, I1 कितना है, तो बोलो 0 मान लू यहाँ पे, 0 माइनस 2 इंटू, अब बेटा प्लस 30, ठीक है। अब कितना आएगा, माइनस 4I1। अब बेटा नीचे आएंगे हम, क्या हो जाएगा, माइनस 3I1 प्लस, मिलके वापस, क्योंकि यहां 0 तो यहां भी। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की कि ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों, तो देखो ये वाला क्लब हो गया कि नहीं हो गया ऑटोमेटिक, अरे हो गया ना। तो आप ये काम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको मिटा के यहाँ पे 6 लिख सकते थे। बोलो हाँ या ना। तो आगे से क्या ध्यान रखोगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस जहां क्लब हो सकते हैं इजीली, उनको हम कंबाइन कर देंगे। या बैटरीज मल्टीपल है और वो क्लब हो रही है सीरीज में, अरे भाई हाँ है ना, उन्हें हम क्या कर लेंगे, क्लब कंबाइन कर लेंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आया ये, यहाँ से 6 और यहाँ से कितना आया ये 9, तो 9i1 माइनस में -3i2 प्लस 30, तो बेटा ये उधर चला जाएगा ये पूरा, तो 9i1 प्लस 3 बराबर 3 कॉमन ले सकता हूं, 3i1 i2 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा किस में करोगे, इन लूप इक्वल लूप बना लेते हैं, कौन सा बोलिए, एफ सी डी ई एफ। चलिए इसमें बताइए, एफ पे 0 मान लेता हूं, 0 बेटा। अब देखिए करंट आ रहा है नीचे, करंट आ रहा है, हम जा रहे हैं तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, 3 इंटू i1 प्लस i2, वापस इधर आए, लेकिन करंट कैसे जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है ना करंट, तो वापस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6 इंटू i2, ठीक है, -30। अब हाई से लो की तरफ आ रहे हैं ना, तो माइनस बराबर इसका पॉइंट का 0 है ना पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे 0 एज्यूम किया है, तो वापस देखिए कितना आया ये, 3i1 प्लस 9i2 इक्वल्स टू वापस i1 प्लस 3i2 बराबर इक्वेशन 2 हो गई है, हाँ या ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इजीली, देखो कैसे, या इसमें देखो यहाँ 3 है कि नहीं है, तो एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अरे भाई हाँ है ना, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3i1 प्लस बराबर 30। अब इसको एज इट इज लिख दूं यहाँ पे, 3i1 प्लस i2 बराबर 10। अब क्या करते हैं, माइनस, तो बेटा ये तो निपट ली है अपने, 8 20, i2 की वैल्यू कितनी आई, 20/8, 5/2 एम्पियर आ गया, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब कहीं पे भी रख देंगे, इसमें रख दूं, इसमें रख दूं, तो कौन मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, i1 रख दो इधर ही, ठीक है, तो 3i1 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10 में से घटेगा 2.5 तो 7.5 एम्पियर, तो कितना आ गया i1 का वैल्यू, हाँ अगेन 2 समझ गए ना, क्योंकि मैंने सबको सिमेट्रिकल लिया है, देखो ध्यान से, यहाँ 30 यहाँ 30, ये भी 6 है और ये भी आना ही था, अरे भाई हाँ है ना। और तुमने देखा था कि मैं छोटी सी कैलकुलेशन इधर कर रहा था, है ना, वो कैलकुलेशन यही कर रहा था कि आंसर इसमें अच्छा आ जाए, गंदा ना आए, नहीं तो बहुत फ्रैक्शन में अजीब सा बनता, तो फिर वो मजा नहीं आता है उसमें, है ना। चलिए तो बेटा अब इसमें करंट के दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, मतलब जो भी माना है सब कुछ क्या माना है, सही माना है। तो अब बताओ रीडिंग ऑफ ये आमीटर कितनी हो जाएगी, i1 प्लस रीडिंग ऑफ आमीटर, रीडिंग ऑफ कितना आ गया, बराबर में i1 प्लस, सो द आंसर इज 5। क्लियर है। अब एक ये तो स्कूल का मेथड हो गया, अब हम देखेंगे अपना मेथड, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा आपके लिए नोडल मेथड। क्या बोलूंगा बच्चों, नोडल मेथड। देखिए वापस से मैं क्वेश्चन को छाप देता हूं, थर्टी वोल्ट 30 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ही है ना, नहीं 3 है, 3 ओम 6 ओम। अब इधर देखिए, पहले तो ध्यान दीजिए इस मेथड में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये मान के चलिए, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला मेथड क्रांति लाएगा, ये इतना पावरफुल मेथड है जो अभी हम बताने वाले हैं। तुम लोग हमेशा इसको लगाओगे
देख लेना, कोई भी अल्टरनेटिव मेथड होगा ना, समझ गए, वो तो होगा ही आपके पास, लेकिन ये वाला मेथड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये हर जगह वैलिड रहेगा और अच्छे से आंसर भी आएंगे। देखिएगा अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने एक चीज बोली आपको, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल क्या बोला था बताइए, कंबाइन, हाँ, रेजिस्टेंस एंड बैटरीज, ये जल गया पहला पॉइंट। अरे बोलो, रेजिस्टेंस एंड बैटरीज अगर पॉसिबल है तो, समझ गए, क्या बताओ, यहां पॉसिबल हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, इसको यहां लिखो या इसको यहां लिखो, बैटरी के आइदर साइड कहीं पे भी रेजिस्टेंस को कंबाइन करके लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला। पहले तो इतना क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कहीं भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो यहां लिख दू 6। अरे बोलिए यार, चलो अब देखना, अब मेरी मर्जी में 0 कहीं भी मान लू, 0 0, अब यहां पे कितना आएगा 30, यहां पे कितना आएगा। एक समस्या है कि बस इस पॉइंट का और अगर पता चल गया ना तो क्या हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। बस यही तो एक दिक्कत है कि इस पॉइंट का नहीं पता है, अगर इस पॉइंट का आ गया पोटेंशियल तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई आया ना यार। अच्छा अगर नहीं पता तो लेट इट बी एक्स, क्या मान लू इसे, यहां मान लेना पोटेंशियल एक्स है। अरे हाँ की ना। अच्छा अब एक और चीज सोचना है, यहाँ पे मैं जैसे कहूंगा वैसे ही चलना है अभी आपको, मैं इसको हमेशा हाई पोटेंशियल मानूंगा, क्या मानूंगा। तो अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। मान लिया मैंने इधर I1 गया, कितना गया, इधर कितना गया, चलो अच्छा उधर मैंने I1 I2 इनको बोले थे तो इनको इधर ऐसे बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। I1 और इसमें I1 था या I2 था, I1, तो I1 इधर मान लो, I2 वैसे आपकी मर्जी है, जो मानना मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मैंने क्या मान लिया I3, कितना मान लिया इधर। अच्छा एक बात बताइए, हमने इस जंक्शन से बोला कि इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया अच्छा एक बात बताइए, ये हमें क्लियर नहीं है क्या कि इस जंक्शन पे ये तो तय है कि इनका सम कितना होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं। तो एक बात बताइए, बता बेटा I1 कैसे लिखेगा, I1 जल्दी बोलो, एक्स हाई पोटेंशियल है बिल्कुल, हाँ, x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 आया ना, क्या ये I1 है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस बाई 6 प्लस यहां देखो, यहां x माइनस 30y, क्या ये क्लियर है, प्लस x माइनस अपॉन 3, क्या मिलके क्या होगा, एलसीएम कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है, तो अब एलसीएम 6 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, ये यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 2 1 1 तो 4x, यहाँ माइनस 60 मिलके तो x कितना आया 15, कितना आया, अरे कितना आया, मजा आया, क्योंकि मुझे तो आया। यहाँ 15, यहाँ 0, यहाँ 15, यहाँ 15, पोटेंशियल डिफरेंस इज 15, कितना 15y, कितना आया, कितना आया, और यहाँ पे इतनी मेहनत के बाद आया। अरे यार मैंने क्या बोला, अब तुम आगे से ये करोगे ही, लेकिन नीट वाले चालू हैं, वो क्या पूछते, ऐसे थोड़ी पूछते, वो तो ये पूछते कि ये क्वेश्चन बनाओ। अरे भाई हाँ है ना, तो हमें ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसमें ये वाला मेथड क्यों कराया, समझ गए कि नहीं, ये इक्वेशन आ जाए, और बोर्ड में ऐसे करोगे कि ऐसे ऐसे अगर बोर्ड वाले टीचर को अगर ये पता होगा तो ठीक है, नहीं तो वो कहेगा कि कुछ जुगाड़ लगा दी, कुछ शॉर्टकट पता नहीं क्या कर दिया। बात समझ गए कि नहीं। तो बुकिश मेथड हो गया ये, लेकिन हम आगे से कौन सा एडप्ट करेंगे, समझ में आया, एक लाइन लिखनी है, खटाक से आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया इस क्वेश्चन में। कैसे, मुझे बस इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, बस जैसे ही आ गया वैसे ही तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और वो मिल गया तो हम कहां पहुंच गए, पहले वाले टाइप में। पहला वाला टाइप क्या था कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाता है, तो वहीं तो पहुंच गए हम। अरे क्लियर है। अगर ऐसे 2 पॉइंट मिले तो
तो एक का एक्स मान लेंगे और एक का, फिर वापस से यही क्वेश्चन लगाएंगे, दो इक्वेशन बनेंगी एक्स और वाई में, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? लेकिन हमारे नीट में ज्यादातर एक ही ऐसा ही प्रॉब्लम बनता है कि एक जगह पे ही एक्स मानना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आगे चल के इसको मैं एक और मेथड से सॉल्व करूंगा, उसे अपन बोलेंगे बैटरी कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों क्या हो जाएंगी? कंबाइन। कंबाइन में क्या बन जाएगा? एक बैटरी। हाँ या ना? जब एक बैटरी बन जाएगा तो एक सर्किट बन जाएगी सिंपल, तो तब भी आसानी से आ जाएगा। समझ गए ना? फिर भी मैं ये कहूंगा ये सबसे अच्छा मेथड है। समझ गए? हर बार आपको ये फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन करो। नोडल का मतलब क्या है? अरे नोड का मतलब क्या होता है? जंक्शन यार। पहले इसमें नोडल में हमने पहला वाला ही लॉ यूज कर लिया। समझ गया? हाँ, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से इसलिए बताया, आपको वो अहमियत पता चल जाए कि उस मेथड की अहमियत कितनी है और कितना आसान होता है सॉल्व करना। उसमें गलती के भी चांस नहीं है। यहाँ दो इक्वेशन है और सॉल्व भी ज्यादा करना है, जितना ज्यादा सॉल्व, जितनी ज्यादा इक्वेशन उतनी एरर के चांस। मुझे लगता है आज इतना ही देख पाएंगे, लेकिन इसके अब आप कोई भी क्वेश्चन करने के काबिल हो गए। करेक्ट? अब आप जो भी डीसीटी है, डीसीटी अगली वाली डीसीटी है ना शायद, अरे है ना, वो पूरा किस पे बेस्ड है? एक्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? पहले बताओ, ये